हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो लेके आए हैं कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है ये सारणी। इस सारणी के अंदर हम त्रिकोणमिति अनुपातों को पढ़ेंगे कि ये इनमें कितने डिग्री का मान होता है और क्या होता है। बच्चे इनमें फिर याद ही नहीं कर पाते हैं। ये कुल 36 मान होते हैं। 36 मानों को याद करने क्या माफ़ करना 30 मान होते हैं। ये 30 मान को याद करने में बच्चों को दिक्कत आती है और इस सवाल को नहीं कर पाते हैं। और हमको तरीका इतना सरल बताने वाले हैं जिससे आप आराम से तीनों 30 ही मानों को याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला थीटा होता है फ्रेंड्स साइन थीटा, फिर होता है कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कोट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा। अब आप देखेंगे यह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम इनों के मान निकालने के लिए हमें यहाँ आप देखेंगे ऊपर 0/4। अब इन 0/4 को अपन रूट में लिख देंगे, मान के चलिए आप। अब इसका रूट कितना होगा? 0 का रूट कितना होगा? 0। लेकिन अगर कोई भी संख्या 0 के बटे में हो तो मान सबका 0 ही आता है। क्या आता है? 0। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 0। अब आता है 30 डिग्री के अनुसार साइन थीटा का मान। आप देखेंगे 1/2 यहाँ पर क्यों आया? हमें सबसे पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 इस तरह से लिखना है। अब 1/4 को हम 1/2, इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, सब में हम रूट लगाएंगे। अब अंडरवुड 1/4, तो इसका मान क्या होगा? 1/2, क्योंकि 1 का 1 ही होता है और 4 का 2 होता है, इसलिए आ गया यहाँ पे 1/2। अब आता है रूट 2/4। अब 2 का क्या होता है? 2 का क्या होता है? 2 का कुछ नहीं होता है। हाँ, 2 का क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक बार कि कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट रहा है ना फ्रेंड्स, तो 1/2 रूट में आ गया, तो 1 का 1 ही रहेगा और 2 का कुछ नहीं होता है तो रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1√2, 1/√2। अब 3/4, इसी प्रकार सबका होगा। 3 का √3 ही रह जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। अब 4/4, ये 4/4 दोनों आपस में कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पर रह जाएगा 1। आप देख सकते हो 1 रह गया है। अब इसी प्रकार कोस थीटा में, अब कोस थीटा में अब हम क्या करेंगे? अब इसी लाइन को हम उल्टा लिख देंगे। अब आप देखेंगे ये जो 1 है ना, इधर का इधर लिख देंगे कि यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ। मतलब इसी लाइन को हम उल्टा कर देंगे, पलट देंगे इस लाइन को हम। आप देख सकते हो किस तरह से पलटा है मैंने। अब टेन थीटा में, अब टेन थीटा में क्या होगा? अब हम ये जो है ना, यहाँ पर हमें अपॉन लगा देना है। मतलब 0/1 क्या होता है? 0। 1/2 बटे अंडरवुड 3/2, तो इसका मान 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या बच गया? 1/√3। तो यहाँ पर आ गया है। अब ये आपको क्या आएगा? 1/√2 बटे 1/√2, तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आप देखोगे √3/2 बटे 1/2 इसी प्रकार होएगा, तो यहाँ पर आएगा √3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और नीचे बटे में 1 रहता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए आ जाएगा यहाँ पर √3। अब यहाँ पर 1/0। अब 1/0 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जिसमें हम 0 का किसी को भाग दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? अनंत। ये जो निशान होता है ना, ये अनंत का होता है बच्चों। अब यहाँ पे आएगा कोट थीटा। अब कोट थीटा में हमने जो यहाँ ऊपर किया था ना, उसी प्रकार करना है। मतलब इस लाइन को हमें उल्टा लिख देना है इस प्रकार। देखिए ये जो अनंत का निशान ना, हमें यहाँ लिखना है √3 यहाँ लिखना है, 1 इसके नीचे ही लिखना है, 1/√3 यहाँ लिखना है, 0 यहाँ लिखना है, इस प्रकार। अब सेक थीटा, सेक थीटा में क्या होता है फ्रेंड्स? सेक थीटा में अब यहाँ देखेंगे आप कोस थीटा की जो लाइन है ना, वो हमें इसको विरुद्ध कम करना है। आपने सुना ही होगा, कई क्लासों में पढ़ा होगा विरुद्ध के में हमने ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, उसका उल्टा मतलब। अब यहाँ पे कोस थीटा और ये सेक थीटा, इन दोनों को देखिए आप। अब कोस थीटा 1, तो 1 का उल्टा क्या होता है? 1 को मतलब बटे 1 में लिखेंगे तो उसका उल्टा होगा 1 ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। अब √3/2, अब √3/2 का क्या आएगा? 2/√3, मतलब इसका उल्टा करना है, विरुद्ध कम करना है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। अब 1/√2, तो 2/1, √2/1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब नीचे यहाँ पर 1 का तो मान ही नहीं रहता, आप सबको पता है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे √2 ही लिखा है। अब 2/1 हो जाएगा तो 2, और अब देखेंगे यहाँ पर 0, तो मैंने आपको पहले ही बताया था 0 का मतलब क्या होता है? समाप्त हो गया। अनंत का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमने 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत, इसीलिए हमने यहाँ पर अनंत का निशान लगाया। अब इस वाली लाइन में हम देखेंगे अनंत जो है ना, यहाँ आ जाएगा, तो जो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पीछे की लाइन को आगे कर देंगे। अनंत यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा,
1 यहाँ आ जाएगा। देख लिया बच्चों। अब आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? इस सारणी में सभी मानों का बताया गया है, सभी मान कैसे निकाले जाते हैं। अब आप इसे अपनी सारे सवालों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।